Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, क्लास 12th हिस्ट्री में हम रिवीजन कर रहे हैं हमारे चैप्टर्स जो हमारे पीरियडिक टेस्ट में आने वाले हैं. सो टुडे वी विल रिवाइज आवर चैप्टर फर्स्ट अगेन एंड दैट इज ब्रिक्स, बीड्स एंड पोन्स. यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका हम एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, दोबारा से रिवीजन करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इंडिया में जो सिविलाइजेशन थी खोजी गई, जिसके बारे में पता चला, वो कौन सी सिविलाइजेशन थी? वो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी. तो इसके बाद सबसे पहले जो चीज है वो देखने की कि हमारी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसका जो टाइम पीरियड था वो कौन सा था, कौन से टाइम से लेके और कब तक इसका टाइम पीरियड था जब ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, इसका विस्तार हुआ या कह सकते हैं कि इसका एक्सपेंशन हुआ. 2600 से लेके 1900 BC तक. BC इट मीन्स बिफोर कॉमन एरा. तो इसमें जो टाइम पीरियड था इस दौरान इस हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड माना जाता है कि 2600 से लेके 1900 ईस्वी तक का जो टाइम था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था. अब बात आती है कि इसका नाम जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो क्यों रखा गया. और भी अदर नेम है इसके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के नेम के बारे में. क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि जो सबसे पहले जो साइट मिली थी इसकी 1921 में दयाराम साहनी को, वो कहां पर मिली थी? वो हड़प्पा में ही मिली थी. और हड़प्पा की अगर प्रेजेंट लोकेशन हम देखेंगे तो वो कहां पर है? पाकिस्तान में है. तो सबसे पहली साइट मिली हड़प्पा में. इसी कारण से जो हमारे हिस्टोरियन थे, जो हमारे स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसको नाम दे दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन का, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का. अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन थी इसके दूसरे भी नाम हैं. और दूसरे नाम कौन कौन से हड़प्पा सिविलाइजेशन के? सबसे फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हम एक और नाम इसको दे सकते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. देखो, सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बात यही है कि हड़प्पा जो साइट थी सबसे पहले मिली थी. इस जो सिविलाइजेशन के सबसे पहले जो एविडेंस मिले थे वो हड़प्पा नामक जगह पर मिले थे और इसी कारण से इसको नाम दिया गया था हड़प्पा सिविलाइजेशन. दूसरा नाम इसको दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों नाम दिया गया है इसको? क्योंकि जो इसके आसपास जो एरियाज था, जो रिवर थी, वो इंडस कह सकते हैं, जो इंडस रिवर थी उसके आसपास वाले एरियाज में ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी. इसलिए इंडस रिवर के आसपास होने के कारण दूसरा नाम जो दिया जाता है इस सिविलाइजेशन को, वो नाम दिया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन. तीसरा नाम मैंने आपको बताया ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान जो ब्रॉन्ज का यूज था वो स्टार्ट हो गया था. सबसे पहले कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको नाम दिया जाता है. कांस्य युगीन यानी कि कांस्य का जो प्रयोग था वो इस टाइम पीरियड के दौरान हो चुका था. तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे. बहुत विशाल सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के समकालीन थी. साथ में हम देखते हैं कि टाइम पीरियड 2600 से लेकर 1900. अदर नेम इसके जो दूसरे नाम है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन. अब उसके बाद देखते हैं एविडेंस दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन. अब हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की गई, इसके जो साइट्स मिली, जो इसके बारे में एविडेंस मिले, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है, किसके द्वारा हमें पता चला कि एक नई सभ्यता के बारे में पता चला, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी. सबसे पहले हम देखेंगे रिमेन्स ऑफ सिटीज. इसके जितने भी शहर थे, इसके कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो शहर थे, जब कहते हैं कि जब ये जो सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन हुई तो उस टाइम पीरियड के दौरान जो सारी चीजें थी कहते हैं कि नीचे दबती चली गई थी. और धीरे धीरे जब इनके एविडेंस मिले तो इसके जो सिटीज थे उसके जो अवशेष मिले हैं उसी के बेस पर ये सारी चीजों का पता लगाया जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो बेस था वो कैसा था, किस प्रकार के वहां पर नगर बने हुए थे, किस प्रकार वहां पर सिटीज का जो स्ट्रक्चर था वो था. दूसरा हम देखते हैं इसके जो टाउन्स, यानी कि एक तो सिटीज थे इसके बड़े बड़े और दूसरे जो टाउन्स थे उनके जो एविडेंस मिले हैं उसी के बेस पर हम पता लगाते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का. सेकेंड, बीड्स, क्वेंस, स्टोन ब्लेड्स एंड पोट्स. दूसरी ऐसी चीजें हैं जैसे कि मनके हो गए, बीड्स वगैरह हो गए, या फिर कह सकते हैं कि जो स्टोन ब्लेड्स थी वो हो गई, या फिर पोट्स थे, यानी कि कह सकते हैं कि जो मटके वगैरह थे
वो भी जिनके भी अवशेष हमें मिले हैं, जिनके भी रिमेन्स हमें मिले हैं, उनसे भी हमें पता चलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। क्योंकि जब हम हिस्ट्री में किसी भी चीज के, किसी भी पास्ट वाली चीज का पता लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो रिमेन्स होते हैं उन्हीं के थ्रू पर उस पूरी सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बर्ल्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स, जो कब्रें बनाई गई थी जहां पर दफनाने की जो प्रोसीजर थी वो मिली है। साथ में जो एनिमल्स थे उनकी बोन्स मिली हैं, उनकी हड्डियां वगैरह मिली हैं, उनसे भी हमें पता चलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के एनिमल्स के बारे में कि किस प्रकार से, जब कह सकते हैं कि जब मृत प्राणी होते थे उनको जो दफनाने की प्रोसीजर थी, उनको जलाने की प्रोसीजर थी, इन सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है रिमेन्स से। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है इसकी सील्स एंड वेट्स। जब इसकी मोहरों की बात करते हैं और हम इनके वेट्स की बाटों की बात करते हैं तो वो हमारे पास एक बहुत ही कह सकते हैं इम्पोर्टेंट एविडेंस है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाने के। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम किस चीज के द्वारा पता लगाते हैं कि ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो आज हम रीड कर रहे हैं वो किस बेस के ऊपर टिकी हुई है। तो सबसे फर्स्ट इसके जो सिटीज के रिमेन्स मिले हैं, साथ में इसके टाउन्स के रिमेन्स हैं, साथ में जो मनके वगैरह यहाँ से प्राप्त हुए हैं, साथ में स्टोन ब्लेड्स मिली हैं, जो पोर्ट्स मिले हैं हमें, जो यहाँ की मोहरें मिली हैं, साथ में कह सकते हैं इसके जो वेट्स वगैरह थे, जो बाट वगैरह बनाने की प्रोसीजर थी, या जो कह सकते हैं माप तोल की जो प्रणाली थी, उनसे हमें पता चलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। अब उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं मेंशन टू डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हिस्टोरियन टू डिसिफ्रिंग द इंडस स्क्रिप्ट। अब देखो इसकी जो स्क्रिप्ट है, इसकी जो लिपि है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में एक मेन प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट होती है कि इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत सारे स्कॉलर्स आए, बहुत सारे विद्वान आए, हिस्टोरियन आए, जिन्होंने इस दिशा में, इस डायरेक्शन में काम करने की कोशिश की, बट कह सकते हैं कि उनको पूरी की पूरी जो सफलता थी वो नहीं मिल पाई। और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ा है, किसी ने भी रीड नहीं किया है। क्योंकि अगर स्क्रिप्ट रीड हो जाती तो हो सकता है कि हम जो आज हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो बेस हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें चेंज जरूर मिलता, या फिर हमें उसके बारे में और ज्यादा पढ़ने को मिलता। तो इसके जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने में क्या डिफिकल्टीज आ रही थी हमारे, कह सकते हैं कि जो हिस्टोरियंस थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई जिसको वो रीड ही नहीं कर पाई। सबसे फर्स्ट देखते हैं हड़प्पा स्क्रिप्ट इज undeciphered till today due to which one unable to get information about this civilization। ये पिक्टोग्राफी के ऊपर बेस्ड है। इसकी जो कह सकते हैं साइन वगैरह है, इसमें जो पिक्टोग्राफी के ऊपर बेस है ये स्क्रिप्ट। और आज के टाइम में कह सकते हैं हम कि इस टाइप की जो हमारे पास स्क्रिप्ट होती है उसको रीड करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हमारे सामने आती है। सेकेंड है मेटीरियल्स लाइक क्लॉथ, लेदर, वुड एंड रीड्स डिकम्पोज ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम। अब इसके बाद आती है कि स्क्रिप्ट अगर कहीं ना कहीं उनके क्लोथ्स वगैरह पर या किसी भी चीज के ऊपर मिली थी तो जो उनके रिमेन्स थे वो भी आज हमें प्राप्त नहीं हो पाए हैं। वो सारे के सारे क्या डिकम्पोज्ड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं टू द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के बीतने के साथ साथ वो सारी की सारी चीजें खत्म हो गई हैं। सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के बारे में कि जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने पढ़ने की कोशिश की थी बट कह सकते हैं कि उनको पूरी सक्सेस इसमें नहीं मिल पाई थी। क्या मेन प्रॉब्लम्स फेस आई, एक तो अनडेसिफर्ड थी, पिक्टोग्राफी के ऊपर बेस थी, उनके द्वारा जो साइंस वगैरह थे उनके वो किसी भी तरह से किसी भी सिविलाइजेशन के साथ उनके मैच नहीं हो पाए। साथ में उनको पता ही नहीं चल पाया कि ये जो साइन रखे गए हैं या ये जो चित्र बनाए गए हैं स्क्रिप्ट के वो किस चीज को शो कर रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर क्रिएट होती है। सेकंड क्या थे, जो क्लॉथ्स थे, लेदर वगैरह थे, वुड वगैरह थी, वो सारी की सारी जब धीरे धीरे टाइम पास होता गया तो वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं पर खत्म होती चली गई। और जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, वो कोई भी रीड नहीं कर पाया। अब उसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्राइब द इकोनॉमी ऑफ द हड़प्पन पीपल, कि हड़प्पन जो पीपल थे उनका आर्थिक जो जीवन था, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते थे, किस प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी जो जिंदगी थी रोजाना की वो चलती थी। तो सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे जो एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर में इनकी जो क्रॉप्स वगैरह उगाते थे उनमें से हमें
लगभग मोस्टली चावल के, गेहूं के, जौ के सारे एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। कैटल रियरिंग में हमने यहाँ पर देखा था कि जो बोन्स मिली है एनिमल्स की, उनमें कह सकते हैं कि जो काम में आने वाले थे और जिनसे ये मिल्क वगैरह लेते थे, वो सारे के सारे जो एनिमल्स थे उनकी बोन्स वगैरह मिली हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कैटल रियरिंग भी करते थे। साथ में ट्रेड, अब ट्रेड की बात आती है तो व्यापार के बारे में हमें पता चलता है कि दूसरे सिविलाइजेशन के साथ या दूसरे देशों के साथ इनका व्यापार कैसे था, क्योंकि जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम होता है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो सेल्स वगैरह होती है, मोहरे वगैरह होती हैं, वो दूसरा सामने वाला आपको मोहरे देकर आपसे सामान खरीद रहा है, साथ में आपको अगर वहां से कुछ गुड्स लेना है तो आप अपनी सेल्स वगैरह उनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस प्रकार से जो मोहरे हड़प्पा सिविलाइजेशन की दूसरी कंट्रीज से या दूसरी जगहों से प्राप्त हुई है, इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसमें जो ट्रेड होता था वो बाकी एरियाज के लोगों के साथ भी होता था। अब हम इसमें बात करेंगे इंडस्ट्री की, कि इंडस्ट्री किस किस की लगी हुई थी। मेन जो इसकी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं वो थी बीड्स वगैरह मनके बनाने की। मनके वगैरह बनाने का जो काम होता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में वो बहुत ज्यादा होता था, और ये अलग अलग तरह के कह सकते हैं कि मनके बनाते थे, सिपियां बनाते थे, और साथ में इसके लिए जो सामान आता था वो भी बहुत सारा सामान ये बाहर की कंट्रीज से भी उसको क्या करते थे, उसका आयात करते थे। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक लाइफ के बारे में कहा जाए तो एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन के रूप में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखते हैं कि किस प्रकार से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो काम कर रही थी। तो आज हम इसमें रीड कर रहे हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। टाइम पीरियड की बात करेंगे 2600 से लेके 1900 तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान ये सिविलाइजेशन थी वो स्टार्ट हुई, इसका एक्सपेंशन हुआ, साथ में कह सकते हैं कि ये डिक्लाइन की तरफ भी इस टाइम पीरियड के दौरान गई थी। अब बात करते हैं एविडेंस के बारे में। एविडेंस में हमें जो रिमेन्स मिले हैं, इनके सील्स वगैरह मिले हैं, टाउन्स के रिमेन्स हैं, सिटीज के रिमेन्स हैं, साथ में कह सकते हैं कि इनके पोर्ट्स वगैरह हैं, जो इनके शवाधान की जो प्रक्रिया थी, मृतकों को दफनाने की जो प्रक्रिया थी, जलाने की जो प्रोसीजर थी, उससे पता चलता है। बोन्स मिली है एनिमल्स की, उनसे पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में ये हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो आती है इनकी मोहरे और साथ में इनके वेट्स, यानी कि इनकी मापतोल की प्रणाली के बारे में और साथ में इनकी मोहरों के बारे में। अब उसके बाद बात करते हैं हिस्टोरियन ने कौन कौन सी डिफिकल्टीज को फेस किया, इन सारी चीजों को हड़प्पा सिविलाइजेशन। एक तो स्क्रिप्ट को नहीं रीड करवाई वो, कि उनकी जो लिपि थी उसको नहीं पढ़ पाई। दूसरा क्या किया, दूसरी जो चीज थी कि वुड वगैरह थी, लेदर वगैरह थी, ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई, कहीं ना कहीं पर खत्म हो चुकी थी टाइम के पास होने के साथ साथ, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर करते थे, कैटल रियरिंग करते थे, साथ में इंडस्ट्रीज भी थी और ट्रेडिंग का काम भी जो था वो इनका कंटिन्यू चलता रहता था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रीड किया हड़प्पा सिविलाइजेशन की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। आप इस चैप्टर को, हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर जो आपका चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, और साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं और साथ में आपका जो मैप वर्क है वो सारा का सारा कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।